गर्मियों का टाइम आ गया है और मेरे बहुत सारे यूज़र्स अक्सर मुझे एक फ़ोन करते रहते हैं कि सर मेरे पास में ऑलरेडी पहले से C20 बैटरी लगी हुई है, मैंने घर पे अभी सोलर लगवाया है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर हम अभी नई बैटरी लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर में सोलर लेना है या हमें सोलर लेना ही नहीं है, तो हमारे लिए कौन सी बैटरी जो है वो सबसे बेस्ट होने वाली है, कृपया सजेस्ट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी अपने पूरे पीक पे हैं और गर्मियों में बैटरी फेलियर की जो प्रॉबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो है वो बैटरी फेल होती है और जो बैटरी का सीज़न है वो भी गर्मी ही है। तो इस सीज़न में अगर हमें नई बैटरी लेनी है तो हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, क्या चीज़ हैं जिनकी वजह से आपको C10 या C20 बैटरी आपको अपने घर के लिए लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और इस वीडियो में मैं आपको आपकी इन सभी सवालों के आंसर देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि 2021 में सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा वारंटी की बैटरी आपको किस कंपनी की मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर पर जो इन्वर्टर बैटरी लगी होती है, चाहे वो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी हो या फिर सोलर की बैटरी हो, एक उसकी स्पेसिफिकेशन होती है। तो आप बैटरी का जब भी आप बैटरी का कवर देखेंगे या बैटरी की प्रिंटिंग देखेंगे या बैटरी के ऊपर कोई स्टिकर लगा हुआ है तो स्टिकर देखेंगे तो उस पर एक चीज़ मेंशन होती है, वो होती है C10 या C20 एट द रेट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये बैटरी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ये जो C10 या C20 एट द रेट ऑफ 25 डिग्री लिखा होता है ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा होता है हमें। तो फ्रेंड्स, बैटरी के ऊपर एक साल पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि C10 और C20 क्या होती है। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को मेजर चीज़ें बता देता हूं कि बैटरी में C10 और C20 का क्या मतलब होता है और कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो ये जो C वर्ड है ये अपने आप में बहुत कुछ हमें बताता है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर हमें C10, C20, C5 या 1C इनकी बैटरियों की जरूरत क्यों पड़ती है। इन बैटरियों की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अलग अलग टाइम पे हमें बैटरी से अलग अलग चार्ज और डिस्चार्ज हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हमें अलग अलग कैटेगरी की बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोगों के घर पे नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी लगे होते हैं तो मोस्टली नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी जो होते हैं वहाँ पे हमें ऐसी बैटरी की रिक्वायरमेंट है जो बैटरी हमें चार्ज होने में लंबा समय ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्चार्ज भी लंबे समय तक हो जाए, जैसे कि हमारी C20 बैटरी होती है। अब C20 बैटरी का क्या है कि जैसे कि हमारे घर पे अब इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है तो नॉर्मली जब इन्वर्टर बैटरी जिन लोगों के घर पे लगा हुआ है तो वो इसलिए लगवाते हैं कि पावर कट के टाइम पे उन्हें बैटरी की जो है बैटरी से वो अपना बैकअप ले लें, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके यहाँ पे जो ग्रिड है वो ग्रिड अवेलेबल रहती है। अब ग्रिड अवेलेबल है माना 15-16 घंटे उनके यहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है, तो अब क्या है कि उनकी बैटरी नॉर्मली स्मूथली धीरे धीरे उनकी बैटरी चार्ज हो रही है। और जब भी आपको बैकअप रिक्वायर्ड होगा तो घर पे नॉर्मली जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फैन, टीवी, पंखा, मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं घर पे, ऐसी एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते हैं उस बैटरी को कि जहाँ पे हमें एक स्लो करंट की हम लोगों की जरूरत पड़ती है, कोई हाई करंट हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी जगह के लिए हम लोग C20 बैटरी का यूज करते हैं। अब जो C20 बैटरी का मतलब है उसका स्टैंडर्ड यह कहता है, तो इसका सीधा सा फार्मूला ये होता है कि C/H करके आप इसको निकाल सकते हैं कि अगर मेरी बैटरी जो है वो 100Ah की मेरी बैटरी है और मेरी C20 बैटरी है तो C100Ah डिवाइड बाई C20 मतलब 20, तो मेरा आया 5A, मतलब 5 एम्पियर का करंट, और 5 एम्पियर के करंट से आप इस बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। कितने टाइम में बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होनी चाहिए तो उसका भी यही फार्मूला है। अब इस बैटरी को जो है आपको 5 एम्पियर से चार्ज और 5 एम्पियर से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो इस बैटरी से आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो बैकअप मिल जाएगा। अब यही बैटरी को अगर आप माना 10 एम्पियर से चार्ज या डिस्चार्ज करें तो आप लोगों को उतना बैकअप नहीं मिलने वाला है। तो बैटरी की जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो ये है कि बैटरी 5 एम्पियर से चार्ज और डिस्चार्ज होनी चाहिए। तो अगर 5 एम्पियर से इस बैटरी को, मतलब हमारा 100Ah की मेरी बैटरी है और 5 एम्पियर से इस बैटरी को मैं चार्ज करता हूं, तो फ्रेंड्स अब जो हमारी 100Ah की बैटरी है इसको चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में अगर 20 घंटे का टाइम लगता है तो इस बैटरी की जो लाइफ है वो आप लोगों को मैक्सिमम मिलने वाली है और इस बैटरी से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है। तो ये हुआ C20 बैटरी का मतलब। तो अगर आपको आपके घर पे इस तरह की बैटरी लगानी है कि भाई जिस बैटरी से आपको आपके फैन, टीवी और वो चल जाए, आपको सोलर नहीं लगाना है,
तो आपको C10 बैटरी के साथ ना जाके आपको C20 बैटरी के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि C20 बैटरी जो होती हैं वो C10 के कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं और आप लोगों को मैक्सिमम बैकअप C20 से मिलेगा अगर आपके पास में एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको घंटे 2 घंटे या 4 घंटे के लिए आपको बैकअप चाहिए और आपके पास में ग्रिड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो मतलब स्लो डिस्चार्जिंग होगी वो बैटरी और स्लो ही चार्जिंग। अब आपने ये देखा होगा कि सोलर एप्लीकेशंस के लिए आप कभी भी देखेंगे तो सभी लोग C10 बैटरी रिकमेंड करते हैं। तो C10 बैटरी इसलिए रिकमेंड की जाती है क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया कि C अगर मेरी 100 AH की बैटरी है और उसको अगर मेरी C10 बैटरी है, तो अगर मैं उसको 100/10 अगर मैं आपको कर देता हूं तो दैट मीन कि 10 एम्पियर की 10 एम्पियर से मेरी बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। तो चूंकि सोलर क्या होता है, हमारे लिए जो सनलाइट होती है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास होती है, मतलब कि सुबह 6 से 7 बजे सनशाइन हो जाता है और उसके बाद में बीच में कई बार क्लाउड्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है और उसके बाद में शाम को 5 बजे तक जो है वो सनसेट हो जाता है या 6 बजे तक सनसेट हो जाता है। तो मतलब 8 से 10 घंटे हमें मिलते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो हमें एक ऐसी बैटरी की रिक्वायरमेंट है जो बैटरी फास्ट चार्ज हो जाए और फास्ट ही डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि जिन घरों में लोग सोलर के ऊपर 100% डिपेंड होते हैं तो वहाँ पे फास्ट डिस्चार्ज की भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि हम लोगों को समरसेबल चलाना है, अपना घर पे समरसेबल लगा हुआ है, तो समरसेबल क्या है कि वो इमीडिएटली उसको हाई करंट रिक्वायर्ड होता है। माना AC आपने सोलर पे चलाया हुआ है तो AC को स्टार्ट होने के लिए नॉर्मल अगर AC है तो उसको हाई एक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के लोड भी जिन लोगों के घर में जो है वो ग्रिड पे नहीं है, लोग कंप्लीट सोलर पे ही हैं और ग्रिड अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे हाई डिस्चार्ज की भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है। या फिर कुछ इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, लोग फैक्ट्रियों को सोलराइज कराते हैं, शोरूम्स को सोलराइज कराते हैं, तो उन जगहों पे हम लोगों को हाई डिस्चार्ज की भी जरूरत पड़ती है और हाई डिस्चार्ज की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसी जगहों के लिए सोलर जो है वो C10 बैटरी रिकमेंड की जाती है। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इस बैटरी को 10 घंटे में चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब आप लोगों को एक मैं मज़े की बात बताऊं कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई ये जो बैटरी है मतलब सोलर C10, इसको मैं 5 एम्पियर से चार्ज कर दूं तो क्या बैटरी चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर 5 एम्पियर से बैटरी नहीं चार्ज करनी चाहिए या 15 एम्पियर 20 एम्पियर से नहीं चार्ज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम लगाते वक्त आपको एक 10 एम्पियर का या 12 एम्पियर 15 एम्पियर का कोई कॉन्स्टेंट करंट मिलता है। सोलर से हम लोगों को कई बार ये होता है कि हम लोगों को 20-30 एम्पियर भी करंट मिलता है और कई बार हम लोगों को 2 से 4 एम्पियर भी करंट मिलता है। तो जैसे कि स्टैंडर्ड होता है बैटरी का कि वो उस स्टैंडर्ड में ही आपको अपना मैक्सिमम जो है वो आउटपुट देगी। जैसे कि मैंने एक C10 बैटरी का C10 100 AH बैटरी का मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो उसका ये है कि अगर 10 एम्पियर से आप बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आपको इसकी मैक्सिमम लाइफ और मैक्सिमम बैकअप मिलेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 20 एम्पियर से उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो आपको ना तो बैकअप मिलेगा ना लाइफ मिलेगी। उसका बैकअप और लाइफ कम हो जाएंगे, वो ठीक है। कितने कम हो जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम उसको चलाया, कितने टाइम उसने हाई बैकअप आपने लिया उससे, और कितने समय से आप कंटिन्यूस उससे हाई बैकअप लेके जा रहे हैं। बैटरी क्या डीप डिस्चार्ज तो नहीं हो रही है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सोलर लगाना है तो मैंडेटरी ही हो गया कि सोलर C10 बैटरी आपको मैक्सिमम आउटपुट देगी और आपको लगानी ही है। कुछ लोगों का ये होता है कि पहले से 1 साल पहले ही माना उन्होंने C20 बैटरी लगाई हुई है, अब उनको अपने घर पे सोलर लगवाना है, तो अब दुकानदार भाई जो हैं वो ये सलाह दे देंगे ना जी आप C10 बैटरी लगवाइए। अब नई बैटरी है, इंसान क्या करेगा उसको। तो फ्रेंड्स मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर आपको सोलर लगवाना है, एग्जिस्टिंग पहले से C20 बैटरी है, तो आप अपनी C20 बैटरी को ही आप चलाइएगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप C10 बैटरी को लेकर आएँ, क्योंकि स्टैंडर्ड सोलर की लाइन में ये सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सोलर की लाइन में भी कोई ये स्टैंडर्ड नहीं है कि सोलर 10 ही एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा या 20 ही एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, क्योंकि जो सनलाइट होती है हमारे पास में वो कांस्टेंट होती ही नहीं है। तो C10 बैटरी से हम लोगों को ज़्यादा बैकअप मिल जाएगा, ज़्यादा लाइफ मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर एग्जिस्टिंग आपने C20 बैटरी लगाई हुई है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अपनी नई बैटरी को ख़राब करके और आप C10 बैटरी लगवाएं।
तो ये मेरा ओपिनियन आप लोगों के लिए। जब भी आपकी C20 बैटरी खराब हो जाए और आपको सोलर एप्लीकेशन पे अपनी बैटरी यूज करनी है, देन आप अपना नेक्स्ट जब भी बाई करें तो आप C10 बैटरी बाई कर लें। सोलर पैनल में क्या होता है, सोलर पैनल में माना मेरा पैनल जो है वो 400 वाट का है, तो 400 वाट का है, उसके ऊपर सर्टेन कंडीशंस लागू हैं कि इन कंडीशन में 400 वाट का है। साथ ही साथ एक टिप और मैं आप लोगों को दे दूं कि कुछ लोग ये होते हैं कि बैटरी को करते ये हैं कि जब तक उनकी बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाती है तब तक वो बैटरी को अपनी को यूज करते रहते हैं नाइट के टाइम पे। मैंने अक्सर देखा है वो लोग क्या करते हैं कि अपना सोलर एमसीवी उन्होंने ग्रिड की एमसीवी ऑफ कर दी और दिन भर उनका सोलर से लोड चल रहा है, रात में 10-12 बजे तक बैटरी उनकी जब तक चल रही है और जब बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद में अपनी एमसीवी ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये ऐसा बिल्कुल गलत करते हैं। वो आप क्यों गलत ऐसा करते हैं, क्योंकि बैटरी अगर पर डे डीप डिस्चार्ज में जाएगी तो बैटरी को आप नेक्स्ट टाइम पे आपको चार्ज करना है। बैटरी को आज बैटरी आपने फुली डिस्चार्ज कर दी, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि कल को आपको बैटरी डिस्चार्ज ही रखनी है, कल को बैटरी फिर से चार्ज होनी है। तो अगर आप अपनी बैटरी को 100% उसको चूस डालेंगे, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो बैटरी को पूरा चूस लिया आपने, तो अगर आप अपनी बैटरी को कंप्लीटली डीप डिस्चार्ज कर देंगे तो आपकी बैटरी में ग्रेविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दुकानदारों के पास में जाके क्लेम करते हैं कि सर हमारी जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी खराब है, फेंक दो, ये वो सो। तो एक्चुअली उसमें ना दो दुकानदार की गलती है ना इन्वर्टर की गलती है, उसके अंदर गलती ये है कि आप बैटरी को मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। बैटरी जैसे ही इन्वर्टर आपका सीटी देने लगे कि भाई अब बैटरी लो हो गई, देन उसके बाद में आपको इन्वर्टर अपना कंप्लीट स्विच ऑफ कर देना है और तब तक बैटरी को यूज नहीं करना है जब तक वो बैटरी अगेन वो चार्ज ना हो जाए। बैटरी की जो लाइफ होती है, बैटरी की हर बैटरी की एक स्टैंडर्ड एक लाइफ होती है कि 400 बार आप उसका साइकिल है, 500 है, 1000 है, अलग अलग बैटरी का अलग अलग सर्किल्स होता है। कई जगह आपने देखा होगा कि नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी भी 6-6, 7-7 साल चल जाती हैं और कई जगह आपने देखा होगा कि C10 बैटरी भी 1 साल 1.5 साल में खराब हो गई। तो उसके पीछे जो वजह है वो हैंडलिंग, उसके पीछे वजह है कि एक सर्किल जो है बैटरी की लाइफ है माना 300 सर्किल और बैटरी चल गई हमारी 5 साल 6 साल, तो वो बैटरी इसलिए 5 साल 6 साल चल जाती है क्योंकि उसका एक सर्किल जो है वो 3 से 4 दिन या 5 दिन में जाके कंप्लीट हो रहा है। तो आपकी बैटरी का सर्किल जितने ज़्यादा टाइम में आपका कंप्लीट होगा उतने ही बैटरी से आप लोगों को जो है वो मैक्सिमम इफिशिएंसी आप लोगों को मिलेगी और मैक्सिमम जो है आउटपुट आप लोगों को बैटरी से मिलेगा और लाइफ भी आप लोगों को मैक्सिमम मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए और उन भाइयों से तो स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि जो लोग डीप डिस्चार्ज अपनी बैटरी को करते हैं और वो ना करें। डीप डिस्चार्ज के ऊपर एक पूरा एक सब्जेक्ट है कि डीप डिस्चार्ज होने के बाद में बैटरी को क्या क्यों कैसे होता है, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डीप डिस्चार्ज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपको डीप डिस्चार्ज से क्यों होता है डीप डिस्चार्ज और क्यों बैटरी फेल हो जाती है डीप डिस्चार्ज में और कैसे उसको सही करें, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं डीप डिस्चार्ज को, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे सकता हूं अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये होगी C10 बैटरी। अब इसी के साथ एक बैटरी और रह जाती है, वो बैटरी होती है हमारी ऑटोमोटिव बैटरीज। ये क्या होती हैं, या फिर हमारी लिथियम आयन बैटरीज। तो लिथियम आयन बैटरीज या हमारी जो ऑटोमोटिव बैटरीज होती हैं उनमें आपने C के बाद में, जैसे हमारे यहाँ पे C20 या C10 C के बाद लिखा होता है, ऐसे ही आपने कहीं देखा हो अगर लिथियम आयन बैटरी में आप लोग देख सकते हैं कि 5C या उसके 2C 1C आपने ऐसा भी कई बार देखा होगा। तो जिन भी बैटरियों के पहले नंबर पहले लिखा होता है वो बैटरी बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर से चार्ज या डिस्चार्ज की जा सकती हैं, जैसे कि हमारी लिथियम आयन बैटरीज। तो अगर आपको एक आपको करंट की जरूरत पड़ती है चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए, या आपके पास में इस तरह की कोई एप्लीकेशन है कि भाई वहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा बल्क करंट आपको, जैसे बैटरी की, जैसे हमारी गाड़ी के स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोगों को हाई करंट की जरूरत पड़ती है, या कुछ और इस तरह की एप्लीकेशन हो सकती हैं कि जहाँ पर हाई एम्पियर आपको एक शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे आप लिथियम आयन बैटरी या ऑटोमोटिव बैटरी का यूज कर सकते हैं। वो बैटरी क्या है, वो डीप जो साइकिल बैटरी होती हैं वो नहीं होती है। डीप साइकिल बैटरी जो है वो हमारी C20 या C10 है। और इस तरह की ऑटोमोटिव जो बैटरीज होती हैं, तो ऑटोमोटिव बैटरीज में ये होता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए आप लोगों को हाई करंट वो डिलीवर कर देती है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी और लिथियम आयन इन्वर्टर के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को आने वाला है, तो आप वो भी देखिएगा कि लिथियम आयन बैटरी के लिए स्पेशल हम लोगों ने इन्वर्टर बनाया है, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों को रिलीज करने वाला हूँ। अब फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ कि नॉर्मल 2021 में C20 बैटरी की जो प्राइसिंग है 3 साल वारंटी में, वो लगभग 10,000 से 12,000 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगी। जो C10 बैटरी की मैं आप लोगों को बात करूं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बैटरी आप लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये के बीच में आप लोगों को मिल जाएंगी। 150 H की बैटरी की मैं बात कर रहा हूं।
और यहाँ पे आपको मैं सबसे सस्ती बैटरी बता रहा हूँ कि सबसे सस्ती बैटरी कौन सी है इंडिया में 2021 में। तो इसमें जो सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट बैटरी आप लोगों को C10 अगर चाहिए तो वो है नेक्सस की बैटरी, नेक्सस की जो C10 बैटरी है। ये जो बैटरी है नेक्सस की C10, इसकी 3 साल खुली वारंटी है और कंपनी का कहना ये है कि बैटरी आपकी 7 साल 8 साल कभी भी खराब हो जाए 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आपको ये बैटरी मिल जाएगी, मतलब बैटरी आपकी रिप्लेस हो जाएगी। तो मतलब आपकी 8 साल में भी बैटरी खराब हुई और बैटरी की कॉस्ट है 12,000 रुपये, तो 6,000 रुपये में डालने के बाद में आपको नई बैटरी फिर से आप लोगों को मिल गई। तो इससे सस्ता जो ऑफर है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। बैटरी की जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग GST वो है 12,500 रुपये और ये लाइफ टाइम वारंटी इसमें आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि आपको स्क्रैप की बेटर वैल्यू आप लोगों को मिल रही है। नॉर्मली बैटरी आप 150 एच की बैटरी को आप स्क्रैप करेंगे तो बैटरी आपकी 2,500-3,000 हज़ार रुपये से ज़्यादा की नहीं जाएगी। और ये बैटरी 50% डिस्काउंट पे आप लोगों को कभी भी आप लाइफ में बदलना चाहें तो आप लोग इस बैटरी को बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑफर आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैटरी से रिलेटेड आप लोगों की सभी क्वेरीज का आंसर मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दे दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।